दोस्तों, 7th अगस्त सिर्फ एक डेट नहीं है, ये इंडिया का स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस की स्टोरी है। 7th अगस्त 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड बॉयकटिंग द फॉरेन गुड्स, यानी कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल और विदेशी चीजों का बहिष्कार। ठीक, तो यहां से शुरुआत होता है हम लोग का जो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है, हैंडलूम है, उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी हिस्टोरिकल कनेक्शन जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर पार्टिसिपेट किए थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने लीडरशिप जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले उनको सपोर्ट किए थे। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और भी बहुत सारे आईएनसी के लीडर सपोर्ट किए थे। तो ये जो हिस्टोरिकल चीजें हैं कि स्वदेशी चीजों को अपनाना है और विदेशी चीजों को बहिष्कार करना है, यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड बॉयकटिंग द फॉरेन गुड्स। तो इसी हिस्टोरिकल कनेक्शन की वजह से 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन हैंडलूम सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारी हमारी जो है कल्चर, ट्रेडिशन, स्किल और मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। जैसे कि संबलपुरी साड़ी, संबलपुरी ड्रेस, बनारसी, कांचीपुरम, पोचमपल्ली, हर हैंडलूम पे पीछे जनरेशन की, मतलब एक हजारों साल की जनरेशन की क्राफ्ट्समैनशिप है। तो इस नेशनल हैंडलूम डे रिमेंबर किए जाएंगे सिंपली स्वदेशी टू सेल्फ रिलायंट। तो सपोर्ट द इंडियन वेवर एंड सपोर्ट द इंडियन हैंडलूम। ये देखिए, 7th अगस्त को ही 7th अगस्त को ही जो है हर साल जो है आज के डेट में मनाया जाता है हैंडलूम डे के हिसाब से। और ये हमारी जो है कल्चरल हेरिटेज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है और लोकल मेड प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। अब बात आती है कि बेटा व्हाई व्हाई इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? क्यों सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? पहला चीज है टू ऑनर द हार्ड वर्क और कंट्रीब्यूशन ऑफ द हैंडलूम वेवर। जो हैंडलूम वेवर हैं उनका जो हार्डवर्क है उसको ऑनर करने के लिए। उसके साथ-साथ जो हमारी जो हैंडलूम हेरिटेज, ट्रेडिशन हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए। उसके उसके साथ-साथ जो है हैंडमेड प्रोडक्ट को एनकरेज करने के लिए। उसके साथ-साथ स्पेशली जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज होती है रूरल एरियाज में, उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके साथ-साथ ये इको फ्रेंडली है, ठीक है? इको फ्रेंडली है, ठीक है? तो यही सब चीज़ कारण एंड उसके साथ-साथ स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक हैंडलूम इंडस्ट्री। तो यही चीज़ के लिए मेन मेन है कि हम हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हैंडलूम डे सेलिब्रेट मैंने तो बता दिया था। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में, उसी का ही कनेक्शंस में जब नरेंद्र मोदी आए थे 7th अगस्त 2015 में, पहली बार जो है नेशनल हैंडलूम डे के हिसाब से मनाया गया और ये इनागुरेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। चेन्नई में, तमिलनाडु में ये शुरुआत हुआ था। तो अगर उसकी कनेक्शन देखते हैं, कनेक्शन विद द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट दरअसल हुआ था बंगाल का विभाजन के हिसाब से, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था, बंगाल को विभाजित किया था क्योंकि हिंदू मुस्लिम को अलग करना था, उनको डिवाइड करना था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फुट डालो एंड शासन करो। तो उसी को हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक तरफ से स्वदेशी मूवमेंट किया था, जिसका कंसेप्ट था स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना है और विदेशी चीजों को बहिष्कार करना है, जिसमें this movement gave positive impact to the Indian society, which leads to the development of small scale industry, cottage industry, and agro based industry. हालांकि एवर लोगों के मन में यूनिटी आ गया था, लोगों के मन में अवेयरनेस आ गया था, एजुकेशन को लेके चिंता आ गया था। तो ये मूवमेंट एक तरफ से रेनेसा कह सकते हो, रीअवेकनिंग टू द इंडियन सोसाइटी। तो उसी को मेमोराइज करने के लिए ये 7th अगस्त 1905 में हुआ था, तो उसको मेमोराइज करने के लिए हम जो है मनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज हैंडलूम? हैंडलूम क्या है? देखो देखो, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो चीजें होती है, जैसे कि ऑपरेटेड बाय हैंड ओनली, ठीक है, एवरी फैब्रिक इज यूनिक एंड हैंडक्राफ्टेड, जो हाथ से बना हुआ होता है। यूज ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स, ट्रेडिशनल पुराने तरीके से होते हैं। उसके साथ साथ जो है इको फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबल टेक्सटाइल होते हैं, सपोर्ट रूरल आर्टिस्ट एंड फैमिली बेस्ड इंडस्ट्री। तो भारत में लाखों करोड़ों फैमिली जो है इससे सपोर्ट मिलता है, तो हमें उसे एनकरेज करना चाहिए। और हैंडलूम में से देखो, जैसे कि साड़ी है, शॉल है, दुपट्टा है, बेडशीट है, टॉवल है, इसके ड्रेस मटेरियल है, स्टोल्स है, ये सब चीजें जो है आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट है, सब जो है हैंडलूम से बना हुआ होता है। और मैं बता दूं, अगर इकोनॉमिक एंड सोशल इंपोर्टेंस की बात करूं, दिस इज द वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट
इंडिया लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। उसके साथ-साथ ये प्रोवाइड 35 लैक्स ऑफ पीपल को ये जो है एक तरफ से वर्किंग एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ देता है। उसके साथ-साथ जो है रूरल एरियाज़ में और विलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। और खासकर महिलाओं के लिए ये और भी जो है कारगर साबित होती हैं और ये उससे हमें जो है हमारी जो एक तरफ से फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और उसके साथ-साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। हर प्रकार का रूरल के साथ-साथ अर्बन का भी डेवलपमेंट होता है इस चीज़ में। अगर हैंडलूम टेक्सटाइल की बात करें देखो स्टेट में से जैसे कि उत्तर प्रदेश का बनारस सिल्क, तमिलनाडु का कांचीपुरम सिल्क, तेलंगाना का पोचमपल्ली, ठीक है? मध्य प्रदेश का दैट चंदेरी, देन मध्य प्रदेश का महेश्वरी, उसके बाद जो है उड़ीसा का संबलपुरी ड्रेस, संबलपुरी साड़ी, आसाम का मुगा सिल्क, गुजरात का पटोला, बिहार का भागलपुरी सिल्क, राजस्थान का कोटा दोरिया। तो ये सब जो है फेमस हैंडलूम है और भी कई सारे हैं और बहुत सारों को जीआई टैग भी मिला है, ठीक है? उसके साथ-साथ मैं बता दूँ गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट है, स्कीम्स है, जैसे कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन हैंडलूम ब्रांड्स, यर्न सप्लाई स्कीम्स, ठीक है? हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम्स, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, डिजाइन एंड स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड क्रेडिट फॉर द वेवर्स। तो ये सब गवर्नमेंट तरफ से भी बहुत फैसिलिटीज है कि किस तरह से हैंडलूम का बढ़ावा किया जाए और उसका इम्प्रूवमेंट किया जाए। उसपे भी तो हम लोग जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होती है कि किस प्रकार से इनकम वेवर का इनकम इंक्रीज किया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट किस तरह से बढ़ाया जाए, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है एक्सपोर्ट में भी प्रमोशन होता है, तो हर चीज़ों में एक नया इनोवेटिव मिलती है, तो हर चीज़ों में डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। अब देखो फ्यूचर में ये जो कोशिश किया जा रहा है देखो वोकल फॉर द लोकल मतलब लोकल मार्केट को एनकरेज करने के लिए उनका मान के चलिए कि उनका हैंडलूम खरीदिए, उसको प्रमोट करिए। तो ये सब चीजें सरकार जो है मतलब अपना स्टेप ले रहा है कि किस तरह से हम रूरल सेक्टर का जो लाइवलीहुड है उसको बड़े लेवल पे बड़े प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं ताकि जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना रहे, ठीक है? अगर मैं अगर एक समरी के हिसाब से बता दूं, ठीक है? तो ये जो है 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 2015 में, हालांकि हिस्टोरिकल कनेक्शन जो है स्वदेशी मूवमेंट 1905 से है। उसके बाद जो है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किए थे पहली बार चेन्नई तमिलनाडु में और ये है सेक्टर कटेज इंडस्ट्री का है और ओवर 35 लैक्स पीपल उससे बेनिफिट होते हैं। और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज ऑल अबाउट हैंडलूम नेशनल हैंडलूम डे स्पेशल। ऐसे मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। हम ऐसे मजेदार वीडियोस को लाएंगे और कोशिश करेंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल से सिंपल बना के मैं आप लोगों को समझाऊंगा और करंट अफेयर्स के टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अपने टीचिंग के बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ, व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस आई मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। क्लास में ही याद रहेगा और जो भी कंटेंट होगा that will be more than sufficient for your examination point of view, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो। तो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।